चलो भाई देखो जरा, अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो बुक हैं क्लास 12th के अंदर, एक है इंडियन इको और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इको है वो इंडिया के बारे में डिस्कस करेगा, इंडिया क्या था कैसे था वो सारी चीजें। तो आईईडी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, आज चालू कर रहे हैं क्या, मैक्रो के बारे में। मैक्रो के बारे में बताऊं थोड़ा सा इंट्रो, क्योंकि वैसे तो क्लास 11 में थोड़ा बहुत बता चुका हूं, बट तब भी इसकी शुरुआत करते हैं वर्ड कौन से इकोनॉमिक्स से। 11th में बताया था बट तब भी बताता हूं, इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं, अगर हिंदी की बात करें। और जो ये अर्थशास्त्र है, यहां पर जो अर्थ का मतलब है, अर्थ मतलब वो क्या होता है, इसका मतलब होता है पैसा। और एक तरह से अगर मैं शास्त्र बोल दूं तो आप कह सकते हो एक तरह से अध्ययन, जो भी है स्टडी करना, एक तरह से स्टडी करना बेसिकली। तो अर्थशास्त्र का अगर मोटा मोटा मीनिंग लिया जाए तो है किसके अबाउट स्टडी करना, पैसे से रिलेटेड स्टडी करना। हम लोग काम कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स काम कर रहे हैं, बट कोई ना कोई हम लोग इनडायरेक्टली पैसे से कहीं ना कहीं लिंक कर जाते हैं जाके एंड में। तो इकोनॉमिक्स का मतलब अगर मोटा मोटा देखा जाए तो इसका लेना देना है पैसे से। जब पहली बार इस वर्ड की बात आती है कि ये वर्ड किसने यूज किया था पहली बार, तो यह है किसने किया था, चाणक्य ने। कब किया था, लगभग आज से 2300 साल पहले। अब आधे बोलेंगे ये तो साल चालू होने से पहले 2025-26 चल रहा है, 27 चल रहा है, उससे ही पहले। तो यस, 00001 से पहले का जो भी ईयर होता है आपको पता होगा, उसे बिफोर क्राइस्ट पढ़ा जाता है। ये इंग्लिश कैलेंडर हम फॉलो करते हैं जिसमें ये मानते हैं जब जीसस पैदा हुए तब से साल चल रहे हैं। तो अगर उनसे पहले कोई पैदा हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो चाणक्य उससे पहले आए थे, गौतम बुद्ध उससे पहले आए थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो उन्होंने तब अपने टाइम पे एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया था, बट उन्हें कोई ऐसी ख्याति, ऐसी कोई खास पहचान नहीं मिल पाई। इसके बाद समय आता है, बाद में अलग अलग लोग इसको डिफाइन करते गए, लेकिन एक समय आता है 1776। बाद में इकोनॉमिक्स से शुरुआत में जो इको का उसका नाम पड़ा पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी। फिर बाद में इसका नाम पड़ा जाके क्या, इकोनॉमिक्स। ध्यान रखना जब मैं बात कर रहा हूं ये इस टाइम के आसपास की बात कर रहा हूं। शुरुआत में से पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते थे, बाद में से इकोनॉमिक्स कहने लगे, लेकिन अभी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, माइक्रो पैदा नहीं हुई है इस टाइम पर, मैक्रो पैदा नहीं हुई है, कोई चीज नहीं है, बस एक ही चीज चलती थी, पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स। और ऐसा कब तक चलता रहा, ऐसा चलता रहा 1929 कह लीजिए या फिर 1930 कह लीजिए। तब तक हम मोटा मोटा यही मानते थे कि इकोनॉमिक्स होती है बस, कोई माइक्रो नहीं, कोई मैक्रो नहीं। मतलब उस टाइम पे अगर किसी ने इसकी स्टडी करी होगी तो वो केवल किसमें करी होगी, इकोनॉमिक्स के नाम पे पढ़ा होगा। लेकिन 1929 में, 1929 में या कह लो 30 में कुछ ऐसा हुआ कि इकोनॉमिक्स के दो टुकड़े हो गए, एक का नाम बना माइक्रो इको और एक का नाम बना मैक्रो इको। तो अगर आपसे पूछे नॉर्मली, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट है, आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर इंडियन इको और मैक्रो, अभी इंडियन इको की तो बात ही नहीं हो रही, मैक्रो की, ये मैक्रो कब आई, तो आसपास कह सकते हो 1930 के आसपास आई। तो मैक्रो से पहले ही क्या थी, केवल इकोनॉमिक्स थी। और इकोनॉमिक्स को जब किसी ने ऑफिशियली अगर डिफाइन किया था तो 1776 में एडम स्मिथ ने किया था, एडम स्मिथ ने। और इसीलिए एडम स्मिथ को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है इनको, इनको एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। कायदे से इनको बोलना चाहिए था, लेकिन अगर आप कोई चीज करोगे लोगों की पहचान में नहीं आएगा, बहुत पहले कर दोगे जब कोई रजिस्टर करने वाला ही नहीं है, तो आपको कोई ऐसी खास पहचान नहीं मिल पाएगी। चलो, ये एक बुक है हमारे पास, अलग अलग राइटर की बुक होती है, बट यहां पर सीधी कहानी चालू हो जाती है मेन टॉपिक पर। बट रियलिटी में पहले मैं पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद आएंगे टू द टॉपिक की, टॉपिक के लिए क्या पढ़ना है, एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले चीज मैं बता रहा हूं, हम इंट्रोडक्शन पे चल रहे हैं, तो शुरुआत में ये एक दो चैप्टर में मैच नहीं होगा किससे, इस वाली बुक से जो भी आप राइटर यूज कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं उस चैप्टर पे आऊंगा, जब तुम्हारे पे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तब तुम्हें समझाएगा जी हाँ जी ये भी ऐसे कुछ होता है। तो
सबसे पहली चीज इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है वो समझते हैं हम। इकोनॉमिक्स के अंदर अभी हम बात की पैसे से रिलेटेड होता है, थोड़ा और बड़ा डिस्कस किया जाए तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रिसोर्सेज कम है और वांट्स क्या हैं, ज्यादा हैं, तो कैसे एडजस्ट किया जाए रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, दैट इज इकोनॉमिक्स। और अगर इसकी ऑफिशियल कोई डेफिनेशन लिखो तुम या कोई लिखने पढ़ने वाली डेफिनेशन होगी तो आप इसको एक ये दे सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरह की क्या है, सोशल साइंस है, सोशल साइंस है जिसका लेना देना है, जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, कि कौन माल बनाएगा, सामान बनाएगा। इसके अंदर हम पढ़ेंगे माल कैसे पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा, जहाज के थ्रू। अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था ईरान का गड़बड़ चल रहा है यूएस के साथ, उनकी लड़ाई से शिप से इतने सारे कंटेनर शिप पे चढ़ाए जाएंगे, वो आपको पहुंचाए जाते हैं, लेकिन क्या हो जाता है वो माल ही नहीं पहुंच पा रहा। तो क्या हो पा रहा है, और जब शिप से उतरेगा तो वो ट्रक के थ्रू आपके एरिया में आएगा, फिर वो रिटेल बाइक के थ्रू या सिलेंडर जो पहुंचा रहा है साइकिल के थ्रू आपके घर पहुंचाएगा, लेकिन वो डायरेक्ट ऐसे नहीं आता, वो पहले ऐसे कंटेनरों में बहुत सारे शिप के थ्रू आपके पास माल आता है, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, ऑयल टैंकर हो या सिंपल स्मार्टफोन हो, वो भी इंडिया में नहीं बन रहे, अगर कोई जो बाहर से आ रहे वो ऐसे आएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी किसके अंदर आ गया, इकोनॉमिक्स में। जब तुम्हारे घर पहुंच गया तो तुम उसे यूज करोगे, उसे क्या बोलेंगे, कंजम्पशन। तो ये तीन काम इकोनॉमिक्स के अंदर होते हैं या इकोनॉमिक्स में होते हैं। क्या, पहला माल बनना, फिर माल पहुंचना, और फिर माल को यूज करना, सामान को। तो पहला क्या होता है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, या उससे लेना देना क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। इट स्टडी हाउ इंडिविजुअल हो गए हम लोग, आप लोग, बिजनेस, गवर्नमेंट, कोई देश, मेक चॉइस अबाउट हाउ एलोकेट रिसोर्सेस। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन वही आ गई पहले वाली, रिसोर्सेस ज्यादा है कम है, कम है, तो हमें बड़े देख के खर्च करने पड़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक बिजनेस, गवर्नमेंट या तुम या फिर एक देश कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को बड़े ध्यान से खर्च करता है, क्योंकि वांट्स तो क्या है, ज्यादा है, और रिसोर्सेस क्या है, कम है, दैट इज इकोनॉमिक्स। और अभी हम, क्योंकि अभी तो पता हुआ है, तो इकोनॉमिक्स की दो मेन ब्रांच होती है, एक होती है क्या, माइक्रो, और एक होती है मैक्रो। माइक्रो आपने क्लास 11 में पढ़ ली, मैक्रो आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ठीक है।